ठंडी की वह रात कुछ ज्यादा ही खामोश थी। कोहरा इतना घना था कि सामने खड़ा आदमी भी साया लगता था। गांव की घड़ी ने जैसे ही 12 बजाए, हवा अचानक बर्फ जैसी ठंडी हो गई। शिवम अपने मामा के घर से लौट रहा था। रास्ता छोटा था, लेकिन उस रात रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा था। हर कदम के साथ उसे लगता जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। कच कच। उसने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं। लेकिन जमीन पर एक और जोड़ी पैरों के निशान थे जो उसके साथ साथ चल रहे थे। पहली आवाज हवा के बीच अचानक किसी ने धीरे से कहा, रुको। शिवम का दिल जोर से धड़क उठा। यह आवाज किसी इंसान जैसी नहीं थी, जैसे ठंडी हवा बोल रही हो। उसने चलना तेज कर दिया। तभी उसके कान के पास फुसफुसाहट हुई। ठंडी रात में कोई अकेला नहीं चलता। उसकी सांस जमने लगी। रास्ता बदल गया। जिस रास्ते से वह रोज जाता था, वहां आज एक पुराना कुआं दिखाई दिया। शिवम को याद नहीं था कि यहां कभी कुआं था। कुएं के पास एक बूढ़ी औरत बैठी थी। कपड़े फटे हुए, चेहरा झुर्रियों से भरा और आंखें बिल्कुल काली। उसने बिना देखे कहा, आज भी देर कर दी। शिवम बोला, माँ रास्ता कहाँ गया? औरत ने धीरे से सिर उठाया। उसकी गर्दन अजीब तरीके से मुड़ी हुई थी। रास्ता नहीं बदला बेटा, रात बदल गई है। ठंड ने पकड़ लिया। शिवम के पैर अचानक भारी हो गए, जैसे जमीन ने उसे पकड़ लिया हो। उसने देखा, उसकी सांस से निकलती भाप नीचे गिरकर बर्फ बन रही थी। बूढ़ी औरत खड़ी हुई। अब उसका कद बढ़ रहा था, हाथ जमीन तक लटक गए और आवाज गूंजने लगी। जो लोग ठंडी रात में घर देर से लौटते हैं, वो सुबह नहीं देखते। सच्चाई शिवम को याद आया। इसी रास्ते पर पिछले 5 साल में 3 लोग ठंड की रात लापता हो चुके थे। सुबह उनके जमे हुए शरीर इसी कुएं के पास मिले थे। बूढ़ी औरत मुस्कुराई, ठंड सबको बराबर कर देती है। आखिरी पल शिवम चिल्लाया, लेकिन आवाज बाहर नहीं निकली। कोहरा उसे निगलने लगा। हवा में बस एक आवाज रह गई, अब तुम अकेले नहीं हो। सुबह सुबह गांव वाले वहां पहुंचे। कुएं के पास एक और जमी हुई लाश थी। चेहरे पर डर ऐसा जैसे उसने रात को ठंड को चलते देखा हो। और तब से गांव में कोई भी ठंडी रात में अकेला बाहर नहीं निकलता।